तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में दोस्तों आज हम सल्तनत काल के बारे में दोस्तों जानने वाले हैं। ठीक है, सैयद वंश और फिर इसके बाद में जानेंगे लोधी वंश के बारे में। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है सल्तनत काल के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में, तो इसको ज़रूर जा कर के देखिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आर की बात हो, यूपी पीसीएस की बात हो, लेखपाल की बात हो, या फिर यूपी SSS के जरिए और भी कोई एग्जाम करवाया जा रहा हो। इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न दोस्तों आता ही आता है। तो डोंट मिस द वीडियो। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो सैयद वंश के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसमें हम सैयद वंश के बारे में दोस्तों जानेंगे। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो आपका खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था आपका सैयद वंश का संस्थापक। ये जो दोस्तों तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग जानते दोस्तों 1398 ईस्वी में क्या किया था? इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। इसके अलावा इसने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो आपके लिए बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि इसने रैयत आला से ही क्या किया? अपने आप को खुश रखा। ठीक है, सुल्तान की उपाधि क्या था? बहुत बड़ी पद थी, उससे क्या था? ये बहुत ज़्यादा छोटा उपाधि था। ठीक है, रैयत आला। क्या नाम था? रैयत आला। ठीक है, भारत से जाते समय तैमूर लंग जो था दोस्तों खिज्र खां को आपका मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक क्या किया था? नियुक्त किया था। कौन? तैमूर लंग। ठीक है, तो आपको याद क्या करना, जानना क्या है, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो इस चीज़ जानने के लिए तो आप हमारे पास आए हैं। इसी तो जानने के लिए, आपका भार कम करने के लिए मैं ही यही कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पढ़ना तो सभी लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है कि आप पढ़ें क्या, जानें क्या, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1414 से 1451 तक क्या था? इसका 37 वर्षों तक शासन था। ये भी आपको याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को गलत नहीं करना है। सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां बताया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो उपाधि थी दोस्तों रैयत आला। क्या है? रैयत आला। एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, ये तैमूर लंग का सेनापति था। क्या था? ये तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, तैमूर का पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। शाहरुख को ये टैक्स वगैरह भी क्या करता था? भेजा करता था। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके पूछे जाने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। लेकिन खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में कब हुआ था? 20 मई 1421 ईस्वी को हुआ था। इस चीज़ को भी आपको याद करने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, बाकी खिज्र खां का पुत्र क्या था? मुबारक। क्या नाम था? मुबारक खां नाम था। और फिर इसने खां की उपाधि को क्या कर दिया? त्याग दिया। इसके अलावा इसके नाम दिया था मुबारक शाह। क्या नाम हो गया इसका? मुबारक शाह। ठीक है, अगर दोस्तों आप सभी लोगों को मुबारक शाह के बारे में विस्तृत ढंग से जानना है, समझना है, तो आपको, ठीक है, एक इसके कवि थे मुबारक शाह का संरक्षण, इसी के अंतर्गत ये काम करते थे। इनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों इसने एक पुस्तक लिखा था तारीख़ मुबारक शाही। क्या नाम है? तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में विस्तृत ढंग से जानकारी मिलती है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको सैयद वंश के बारे में अच्छे ढंग से आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, फिर दोस्तों यमुना नदी के तट पर इसने मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक स्थान की क्या किया था? नगर की स्थापना किया था। अब यहाँ पे जानना क्या जरूरी है, मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने। किसने? मुबारक शाह ने। सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो था आपका अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया और भी आगे पूछा भी जा सकता है कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसके अलावा बताया था 37 वर्षों तक इसका शासन रहा। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे छोटा वंश था। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश के बारे में जानेंगे दोस्तों। लोधी वंश 1451 से लेकर के आपका 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, इसका जो अंतिम शासक था दोस्तों उसको जो है इब्राहिम लोधी, उसको क्या कर दिया था? बाबर ने हरा करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आपका बाबर का मुग़ल साम्राज्य भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था आपको वो है बहलोल लोधी। क्या था?
बहलोल लोदी वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। क्या नाम था? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके अलावा एक इसको श्रेय दिया जाता है, यानी कि इसको मान्यता दी जाती है कि बहलोल लोदी ही एक ऐसा शासक था जिसमें भारत पर प्रथम अफगान राज्य को स्थापित होने का क्या था, इसको श्रेय प्राप्त था। ठीक है, जो प्रथम अफगान राज्य था वो बहलोल लोदी ने क्या किया था, भारत पर स्थापित किया था। बहलोल लोदी ने दोस्तों बहलोल सिक्के का प्रचलन किया था। अगर आपको कहीं भी एग्जाम में बहलोल सिक्का दिखाई पड़ता है तो आपको तुरंत जो है बहलोल लोदी को क्या कर देना है, टिक कर देना है। क्या कर देना है? बहलोल लोदी को टिक कर देना है। ये अपने सरदारों को मकसद अली कहता था। क्या कहता था? मकसद अली कहता था। किसको? अपने सरदारों को। और सरदारों के खड़ा रहने पर ये स्वयं भी क्या करता था? खड़ा रहता था। ठीक है, जब सरदार लोग दरबार में खड़े हो जाते थे तो ये भी उनके समक्ष क्या हो जाता था? खड़ा हो जाता था। ये आपसे ये कहना चाहता, ये बताना चाहता है कि ये सरदारों के प्रति, ठीक है, यानी कि जो दिल्ली के अमीर थे उनके प्रति अपना सम्मान भाव क्या करता था? व्यक्त करता था। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां, ठीक है, ये 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां, इसने खां की उपाधि को त्याग दिया और फिर सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कब? 1489 ईस्वी को। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय तक इसका शासन रहा दोस्तों। इसके बाद 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। किसकी? तो ये भी बात आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। आगरा की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1504 ईस्वी में। कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, इसके अलावा भूमि नापने के लिए गजे सिकंदरी का भी पैमाने का प्रयोग किया था। गजे सिकंदरी, अब इसमें नाम भी छिपा हुआ, गजे सिकंदरी। ठीक है, तो सभी लोग तुरंत जो है जान जाइएगा, टिक कर दीजिएगा कि सिकंदर लोदी ने क्या किया था, इसकी इस पैमाने को बनाया था भूमि को नापने के लिए। गुलरुखी, गुलरुखी के नाम से क्या करता था सुल्तान सिकंदर लोदी? क्या करता था? कविताएं भी लिखा करता था। कौन? सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी एक नई राजधानी बनाया। किसको? दिल्ली से जो है पहली बार जो है यहाँ पर राजधानी ट्रांसफ़र होती है और फिर आगरा आती है। समझ में? किसके समय में? सिकंदर लोदी के समय में। ठीक है, इसने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरेंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था। किस नाम से? आयुर्वेद जो ग्रंथ था दोस्तों उसका फरंगे सिकंदरी के नाम से उसका अनुवाद करवाया। ठीक है, नगरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया। ठीक है, कितना घृणित का काम ये। अब आपको क्या बताया जाए इसके बारे में। ठीक है, उसको तोड़ करके, मूर्तियों को तोड़ करके टुकड़ों में कसाईयों को मांस तोड़ने के क्या दिया था? दे दिया था कि आप इसी से लोग मांस को तोलेंगे। ठीक है, कितना घिनौना काम था। एक धर्म को यहाँ पे हानि पहुँचाने की पूरी कोशिश की गई। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमानों को, स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार जाने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अपने धर्म के लोगों को भी इसने क्या किया? एक तरीके से दबाने की कोशिश किया। ताजिया तो मुसलमानों का भी एक कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों, मुहर्रम। उसमें ताजिया निकालने के लिए इसने क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। और मुसलमान स्त्रियों को, जो पीर थे, संत थे, उनके मज़ार पर जाने के बाद प्रतिबंध लगा दिया कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ये कौन था? सुल्तान सिकंदर लोदी। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसकी गले में एक बीमारी हो गई। ठीक है, फिर 21 नवंबर 1570 ईस्वी को क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को क्या हो गया? सिकंदर लोदी की यहाँ पर डेथ हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम जो था दोस्तों, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, कौन? इब्राहिम शाह सिकंदर लोदी के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी हुआ, सिंहासन पर यही बैठता है। ठीक है, फिर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बाबर से इब्राहिम लोदी हार गया और इस युद्ध में वो क्या हुआ? मारा गया। और इसी प्रकार से लोदी वंश यानी कि सल्तनत डायनेस्टी का क्या हो गया? आपका अंत हो गया। समझ में आया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। अभी इसके बाद एक बार हम फिर बताएंगे आपको, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, उस पराजित हो गया और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव पड़ती है। ठीक है, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया गया था, ये पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी। कौन थे?
दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे दोस्तों, आलम खां ने दिया था। किसने दिया था? आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। इसका आशय यह है कि जो मोठ की मस्जिद था ये सिकंदर लोदी के ही समकालीन था। ठीक है, अब ये जो दौलत खां लोदी दिया गया है और इसके जो चाचा थे क्या नाम है? आलम खां। अब यहाँ से आप दो आशय निकाल सकते हैं कि उस समय ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते थे। क्या समझते थे? तुर्रम खां समझते थे। तुर्रम खां समझने का मतलब ये है कि अगर दम है तो आ करके हमको पराजित करके दिखाओ। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ, फिर ये दोनों लोग पराजित भी हुए, हार भी गए। या फिर एक आशय आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि ये लोग इब्राहिम लोदी से जलते थे और फिर उसको शासन को गिराने के लिए, हराने के लिए इन्होंने ऐसा किया। समझ में आया? तो दो आशय निकलता, लेकिन यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते थे, इसी वजह से ये लोग हार भी खाए। समझ में आया? तो यह था आपका सल्तनत कालीन सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।